4 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है शुवे और अर्डो को। अर्डो काफी ज्यादा खुश थी वॉइस डबिंग करके और वो शुवे से कहती है कि उसे पता है उसने पहली बार प्रोफेशनली किसी स्टूडियो में डबिंग की है और उससे पूछती है क्या शुवे सीधा घर जा रहा है, जिस पर शुवे अर्डो को कहता है नहीं, वो पहले डिनर करेगा। जिसे सुनकर अर्डो खुश हो जाती है और कहती है अच्छा है, मुझे भी भूख लगी थी। अर्डो को खुश देखकर शुवे भी स्माइल करता है। फिर हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शुवे अर्डो को खाना खिलाने के लिए लेकर आया होता है और वहाँ पर अर्डो स्पून और नाइफ की जगह अपने हाथों से खाना खा रही थी और वो शुवे को भी ट्राई करने के लिए कहती है, लेकिन शुवे ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है और वो अर्डो से पूछता है आखिरकार वो वॉइस एक्ट्रेस क्यों बनना चाहती है। अर्डो कहती है बिकॉज उसे ये काम पसंद है और वो इसे अच्छे से कर सकती है। जब अर्डो छोटी थी तो उसके फादर को उसकी वॉइस बहुत पसंद थी। अर्डो थोड़ी बहुत मिमिक्री करती थी और उसके फादर कहते थे कि अर्डो के पास एक गिफ्ट है और वो अपने इस टैलेंट की वजह से अपनी क्लास में पॉपुलर थी। अर्डो की इन सारी बातों से इम्प्रेस होकर शुवे भी अर्डो की तरह हाथ से खाना खाने लगता है। शुवे के पेरेंट्स शुवे से मिलने के लिए उसके घर पर आते हैं जहां पर शुवे और अर्डो दोनों जाकर उन दोनों से मिलते हैं और वो सभी साथ में बैठकर बातें करने लगते हैं। उनके बीच में एज रिलेटेड बातें चल रही होती है। अर्डो ये जानकर बहुत शॉक होती है कि शुवे के मॉम और डैड के बीच में 36 इयर्स का डिफरेंस है। मॉम अर्डो से कहती है वो उसका रूम देखना चाहती है, जिस पर अर्डो शुवे की मॉम को अपने साथ लेकर जाने लगती है अपना रूम दिखाने के लिए। मॉम अर्डो के रूम में आती है और उन्हें रूम बहुत अच्छा लगता है। रूम में आने के बाद मॉम अर्डो से बहुत सारी बातें करती है। उन्हें अर्डो बहुत अच्छी लगती है। वो अर्डो को शुवे के बारे में बहुत कुछ बताती है। वो कहती है शुवे अपने बनाए हुए रूल्स के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है। इस बात के लिए शुवे ना ही उसके मॉम पर गया है ना ही उसके फादर पर, लेकिन उन्हें यकीन है अर्डो शुवे के बनाए हुए रूल्स को तोड़ सकती है। दूसरी तरफ यंगली जब अपनी शो की रेटिंग चेक करती है तो उसे पता चलता है एक लड़की अर्डो के बारे में बहुत बुरा कमेंट कर रही है और साथ ही वो शुवे को अपना बॉयफ्रेंड क्लेम कर रही है और उसे वो लड़की एक क्रेजी फैन के साथ साथ एक स्टॉकर भी लगती है। इसीलिए यंगली अर्डो को कॉल करती है उसे वार्न करने के लिए, जिस पर अर्डो से बताती है शुवे के पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं उन लोगों को विजिट करने के लिए। नेक्स्ट डे शुवे की तबीयत खराब हो जाती है, उसे हाई फीवर होता है तो अर्डो एक अच्छी केयरिंग गर्लफ्रेंड की तरह उसका ख्याल रखती है। साथ ही वो शुवे के लिए खाना भी बनाती है और उसे अपने हाथों से खिलाती है। शुवे जब काम पे जाने के लिए तैयार होता है तो अर्डो उसे रोक देती है और रेस्ट करने के लिए कहती है। शुवे घर पर बोर ना हो इसीलिए अर्डो शुवे के साथ सीरीज देखती है। अर्डो सीरीज को बहुत एंजॉय करती है, लेकिन शुवे तो अर्डो के शोल्डर पर अपना सर रखकर सो जाता है। दूसरी तरफ हमें यंगली और यूसेंग दोनों को साथ में दिखाया जाता है। दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर यूसेंग की असिस्टेंट आती है, जिसे देखकर यंगली बिल्कुल भी खुश नहीं होती बिकॉज वो हमेशा ही यूसेंग के साथ फ्लर्ट करती रहती है। तभी यूसेंग की असिस्टेंट की नजर यंगली के नेकलेस पर जाती है और वो कहती है आपने इसको काफी संभाल कर रखा है, ये काफी स्पेशल है। यूसेंग कहता है उसने ही यंगली को ये नेकलेस एज अ बर्थडे प्रेजेंट दिया था, जिस पर असिस्टेंट दोबारा से यूसेंग के साथ फ्लर्ट करने लगती है, जिसे देखकर यंगली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट यूसेंग के पास बैठती है और उसे भी उसके बर्थडे पर कुछ प्रेजेंट देने के लिए कहती है, जिस पर यूसेंग कहता है बिल्कुल वो उसे भी बर्थडे प्रेजेंट दे देगा। देन हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। शुवे अपनी वायलिन की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर अर्डो आती है और कहती है अब तुम ठीक लग रहे हो। शुवे अर्डो को थैंक यू कहता है कल जो कुछ भी उसने उसके लिए किया और साथ ही वो अर्डो को अपने साथ शॉपिंग चलने के लिए कहता है। अर्डो शुवे को अपने साथ एक जगह पर लेकर आई थी वेजिटेबल शॉपिंग के लिए। तभी वहाँ पर एक औरत अर्डो से शुवे के बारे में पूछती है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जिस पर अर्डो साफ साफ मना कर देती है। बाद में वो शुवे की तरफ देखती है और अपनी बात को सही करते हुए कहती है कि हाँ वो उसका बॉयफ्रेंड है। वो औरत अर्डो की तारीफ करते हुए कहती है तुम बहुत ही अच्छी वाइफ बनोगी। साथ ही वो शुवे से कहती है कि वो बहुत ही लकी है। एंड अर्डो एक फेस्टिवल को ज्वाइन करने के लिए जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर उसकी वो सो कॉल्ड फ्रेंड लूलू मिल जाती है। लूलू अर्डो को देखकर बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाती है और वो अर्डो को अंदर फेस्टिवल में जाने से भी रोकती है, लेकिन अर्डो उसे साइड करके अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से लूलू को अर्डो पे बहुत गुस्सा भी आता है। उस फेस्टिवल में अर्डो को चेयर करने के लिए उसका बेस्ट फ्रेंड लीटियन भी आया हुआ था। इस फेस्टिवल में अर्डो एक ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है बिकॉज उस ग्रुप का एक मेंबर नहीं आया था। दूसरी तरफ
तरफ शुवे को अर्डो के नाम से एक पार्सल रिसीव होता है। जब वो उस पार्सल को खोलकर देखता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है बिकॉज उसमें ब्लड लगी हुई कुछ चीजें रखी होती है और उसे अर्डो की फिक्र होने लगती है। फेस्टिवल में अर्डो उस ग्रुप के साथ परफॉर्मेंस करती है और परफॉर्मेंस एंड होने के बाद उस ग्रुप की एक मेंबर अर्डो को अपना बिजनेस कार्ड देते हुए कहती है वो दूसरी एक्टिविटी को ज्वाइन करने वाले हैं और अर्डो चाहे तो उन्हें ज्वाइन कर सकती है। अर्डो उस मेंबर को हक करती है और उसे थैंक यू कहती है। देन अर्डो लीटियन के साथ उस फेस्टिवल से जा रही होती है। लीटियन अर्डो को वो पोस्टर बताता है जिससे वो अर्डो को चेयर कर रहा था। अर्डो उस पोस्टर को ले लेती है। लीटियन अर्डो से उस पोस्टर को वापस लेने की कोशिश करता है। उतने में ही अर्डो शुवे से टकरा जाती है। शुवे अर्डो और लीटियन को ऐसे देखकर बहुत ही ज्यादा जेलस होता है, लेकिन वो अर्डो के सामने बिल्कुल भी प्रिटेंड नहीं करता। वो अर्डो से कहता है वो बस यहाँ से जा रहा था तो उसने सोचा वो दोनों ही साथ में घर जाते हैं, लेकिन अर्डो तो लीटियन को भी अपने साथ चलने के लिए कहती है। घर जाते टाइम पे अर्डो और लीटियन दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें कर रहे थे, यहाँ तक कि अर्डो लीटियन से कह देती है एग्जाम के दिनों में शुवे उसे घर ड्रॉप कर दिया करेगा। लेकिन जब लीटियन शुवे से इस बारे में पूछता है क्या सच में, जिस पर शुवे कहता है ऐसे किसी की भी बातों पर यकीन नहीं करते। हमें लीटियन और अर्डो दोनों को ही एक मॉल में दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों साथ में बैठकर कोरियन ड्रामास के बारे में बात कर रहे थे। तभी अर्डो को शुवे का मैसेज आता है जिसमें लिखा था तुम अभी कहाँ पर हो। तो अर्डो भी शुवे को मैसेज करके बता देती है कि वो लीटियन के साथ किस मॉल में आई हुई है। शुवे भी उसी मॉल में पहुंच जाता है अर्डो को लेने के लिए, लेकिन उस टाइम पर शुवे का फोन डेड हो गया था, इसीलिए वो अर्डो को कांटेक्ट नहीं कर पाता। शुवे उस मॉल के एक वर्कर के पास जाता है ताकि वो अर्डो के नाम की अनाउंसमेंट करवा सके। शुवे बताता है उसका फोन डेड हो चुका है, इसीलिए वो वर्कर शुवे से अर्डो का नाम और उसका जेंडर पूछती है और क्या रिलेशनशिप है उन दोनों का, जिस पर शुवे बताता है अर्डो उसकी गर्लफ्रेंड है। कुछ टाइम के बाद अर्डो उसके नाम की अनाउंसमेंट सुनती है और उससे पता चलता है शुवे फर्स्ट फ्लोर पर उसका इंतजार कर रहा है, इसीलिए अर्डो जल्दबाजी में वहाँ से चली जाती है। अर्डो भागकर शुवे के पास आती है और उससे पूछती है वो यहाँ पर क्या कर रहा है। शुवे कहता है वो बस यहाँ से गुजर रहा था, इसीलिए वो उसे पिक करने के लिए आ गया। अर्डो कहती है वो हमेशा उसे कैसे ढूंढ लेता है। और इसी के साथ इस सीरीज का पार्ट 4 खत्म होता है।